नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर समाज में गहरी चिंता और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जब ऐसे मामलों में आरोपी खुलेआम घूमते हैं या कानून से बचते नजर आते हैं तो आम लोगों का भरोसा व्यवस्था से डगमगाने लगता है। इसी दिशा में मथुरा से सामने आई हालिया घटना ने ना सिर्फ पुलिस की सक्रियता को उजागर किया है, बल्कि अपराध और कानून के बीच चल रही टकराहट को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक महिला के साथ हुए अपराध के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, जिससे ये साफ संकेत गया कि गंभीर अपराधों में अब ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। विधानसभा में भी सीएम योगी ने महिला सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई थी और कहा था कि किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये घटना किसी एक इलाके या एक दिन की कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए पुलिस फरार और शातिर अपराधियों पर दबाव बढ़ा रही है। मथुरा, मेरठ और आसपास के इलाकों में हाल के दिनों में जिस तरह पुलिस और अपराधियों के बीच आमना सामना हुआ है, उसने कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ ये कार्रवाई आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करती है, तो दूसरी ओर ये सवाल भी उठाती है कि अपराध नियंत्रण के लिए किस हद तक की सख्ती जरूरी है। मथुरा की ये मुठभेड़ इसी दिशा को दर्शाती है, जहां न्याय की उम्मीद, पुलिस की मजबूती और कानून की सीमाएं एक साथ टकराती नजर आ रही हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। मुठभेड़ में आरोपी दबोचा, महिला अपराध पर पुलिस सख्त, फायरिंग के बाद गिरफ्तारी, पकड़ा गया फरार आरोपी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई पुलिस मुठभेड़ ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस की रणनीति और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख को लेकर बहस को तेज कर दिया है। इस मुठभेड़ में एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया और मौके पर ही उसे फिर दबोच लिया गया। इस घटना को केवल एक गिरफ्तारी के तौर पर नहीं, बल्कि अपराध और कानून के बीच चल रही उस टकराहट के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें राज्य पुलिस लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। तो वही मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पर महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट का गंभीर आरोप था। वारदात के बाद ये सवाल लगातार उठने लगे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ठिकाने वो बदल रहा था लगातार और पुलिस को चकमा दे रहा था। स्थानीय पुलिस को जब उसके मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के पास होने की सूचना मिली तो फौरन एक विशेष टीम का गठन किया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू की गई। जैसे ही पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी के पैर में गोली मारी, जिसके बाद वो घायल हो गया। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर समय रहते उसे नहीं पकड़ा गया तो वो किसी और बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। इस गिरफ्तारी को पुलिस अपनी सक्रियता और तुरंत कार्रवाई का नतीजा बता रही है। तो वही ये भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिससे उसकी आपराधिक पकड़ की जानकारी भी सामने आई है। मथुरा की घटना उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में हुई कई मुठभेड़ की कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। मेरठ से लेकर मथुरा तक पुलिस और अपराधियों के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। इन कार्रवाइयों के तहत पुलिस ने कई शातिर अपराधियों को या तो गिरफ्तार किया या उन्हें घायल अवस्था में दबोचा है। पुलिस का दावा है कि ऐसे अपराधी कानून की गिरफ्त से बचने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, जिससे मुठभेड़ की स्थिति पनपने लगती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में इस तरह की सख्त कार्रवाई को कई लोग जरूरी कदम मानते हैं। दुष्कर्म और कई बड़े अपराध समाज में गहरी असुरक्षा की भावना को पैदा करते हैं और जब आरोपी खुलेआम घूम रहे होते हैं तो ये डर और भी बढ़ जाता है। ऐसे में पुलिस द्वारा तुरंत और कठोर कदम उठाना आम लोगों में भरोसा पैदा करता है
कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून से तो नहीं बच पाएगा। हालांकि पुलिस मुठभेड़ को लेकर हमेशा दो तरह की राय सामने आती है। एक पक्ष कहता है इसे अपराध नियंत्रण का प्रभावी तरीका मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे कानूनी प्रक्रिया से हटकर उठाया गया कदम बताता है। कुछ आलोचकों का भी कहना है कि हर आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलाई जानी चाहिए। तो वहीं पुलिस और प्रशासन का तर्क है कि जब आरोपी खुद फायरिंग करता है और पुलिस की जान को खतरा पैदा होता है, तभी जवाबी कार्रवाई शुरू की जाती है और ये मजबूरन होती है। मथुरा की इस मुठभेड़ ने एक बार फिर ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती और कानून के दायरे के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपराधियों को पकड़कर न्याय के कटघरे तक पहुंचाना है। इस मामले में भी आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, ना कि मार गिराया गया है, जो पुलिस की मंशा को भी कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में राहत का माहौल देखा गया है। जिस महिला के साथ अपराध हुआ था और उसका परिवार लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए हुए बैठा था, उनके लिए ये गिरफ्तारी एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखी जा रही है। हालांकि अब असली परीक्षा अदालत में होगी, जहां सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जाएगी और मजबूत चार्जशीट दाखिल की जाएगी, ताकि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिल सके। उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों में पुलिस की कार्यशैली में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जैसा कि सीएम योगी ने भी विधानसभा में जिक्र किया था। संगठित अपराध, लूट, हत्या और महिला अपराधों के मामलों में पुलिस ने आक्रामक रणनीति अपनाई है। मुठभेड़ों और तुरंत गिरफ्तारी को इसी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ है और आम नागरिक खुद को पहले से कई ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिर भी ये जरूरी है कि ऐसे कार्रवाइयों के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया को भी बहुत ज्यादा मजबूत किया जाए। केवल गिरफ्तारी या मुठभेड़ से अपराध पर पूरी तरीके से लगाम लगाना सही नहीं होगा, जब तक कि दोषियों को समय पर सजा ना मिल सके। अदालतों में मामलों का तेजी से निपटारा, पीड़ितों को न्याय और पुनर्वास के साथ साथ समाज में जागरूकता, ये सभी पहलू मिलकर ही अपराध के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि मथुरा की एक घटना एक चेतावनी भी है और एक संदेश भी। ये चेतावनी उन अपराधियों के लिए जो कानून को चुनौती देने की सोच रखते हैं, और संदेश आम जनता के लिए कि पुलिस अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि इस तरह की कार्रवाइयों के साथ न्यायिक प्रक्रिया कितनी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ती है और क्या इससे समाज में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की भावना मजबूत होती है। मथुरा में हुई ये पुलिस मुठभेड़ केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित घटना नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक संघर्ष की भी झलक है जो कानून व्यवस्था और अपराध के बीच लगातार चल रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध समाज के लिए सबसे संवेदनशील और गंभीर चुनौती है, और ऐसे मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी से कहीं ज्यादा खास ये संदेश होता है कि कानून हर हाल में पीड़ित के साथ खड़ा है। इस कार्रवाई ने यह भी भरोसा जरूर दिलाया है कि फरार रहकर या हथियार के दम पर कानून से बचने की कोशिश अब आसान नहीं रही। हालांकि इस तरह की कार्रवाइयों के साथ कई सवाल भी जुड़ जाते हैं। मुठभेड़ की परिस्थितियां, पुलिस की रणनीति और कानून प्रक्रिया की पारदर्शिता, इन सभी पर नजर रखना बेहद जरूरी है, ताकि सख्ती के नाम पर न्याय की बुनियाद भावना को कमजोर ना किया जा सके। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जितनी तेज और प्रभावी होनी चाहिए, उतनी ही जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी अपेक्षित है, खासकर तब जब मामला महिलाओं से जुड़ा और अपराधों का हो। असली न्याय तभी पूरा माना जाता है जब आरोपी को अदालत में साक्ष्यों के आधार पर सजा मिले और पीड़ित को मानसिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर पूरा सहयोग। मथुरा की ये कार्रवाई एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी उन लोगों के लिए जो कानून को चुनौती देने की सोच रखते हैं, और अवसर प्रशासन के लिए जो इस तरह की कार्रवाइयों को न्यायिक मजबूती और मानवीय संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाए। अगर ऐसा होता है
तो ये सिर्फ अपराध नियंत्रण नहीं बल्कि समाज में भरोसे और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।